हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गपशप में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कहानी का नाम है सौंदर्य एक अभिशाप। अंजलि बहुत ही प्यारी लड़की थी और स्वभाव से हंसमुख और चंचल थी। उसके सौंदर्य में चार चांद लगाने में ईश्वर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रेशमी बाल, गुलाबी होंठ, दिलकश आंखें किसी के भी मन मोहने के लिए काफ़ी थी। उसकी खूबसूरती, सुरीली आवाज़ और मुस्कुराहट के चारों ओर चर्चे थे। एक बार भी उसे कोई देख ले तो उसका सौंदर्य ना भूल पाए। वह अपने सौंदर्य से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसके लिए मुसीबत की जड़ बन गई थी। जब भी वह घर से बाहर निकलती तो गली मोहल्ले के बदमाश लड़के उसे बहुत परेशान करते, जिसकी वजह से अंजलि के माँ पापा उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। बहुत मुश्किल से उसने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होते ही अंजलि के रिश्ते की बात शुरू हो गई, लेकिन कोई परफेक्ट मैच मिल ही नहीं पा रहा था। एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसके पापा की स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और वह जाकर एक लड़के से टकरा गए। उसके पैरों में चोट लगने के कारण वह नीचे गिर गया। उन्होंने स्कूटी से उतरकर तुरंत उसे उठाया और घबराए हुए स्वर में बोले, तुम ठीक तो हो ना? लड़का बोला, जी अंकल, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। उन्होंने बोला, चलो बेटा, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करा करके घर छोड़ देता हूँ। आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी चोट है और पास में ही घर है। पर वे नहीं माने और उसकी मरहम पट्टी कराने के बाद उसे उसके घर तक पहुँचाया। वह पास में ही एक फ्लैट में रहता था। घर पहुँचकर वो बोला, प्लीज़ अंकल, चाय पी कर जाइएगा। उन्होंने भरसक टालने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जिद के आगे उनकी एक ना चली। अंततः वे दोनों फ्लैट के अंदर आए। उन्हें सोफे पर बिठाकर वे खुद चाय बनाने चला गया। सामने दीवार पर लटकी एक तस्वीर ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तभी चाय की 2 प्याली लिए वो किचन से बाहर आया। चाय की चुस्की लेते हुए वे पूछे, उस तस्वीर में तुम्हारे साथ कौन है? वे मेरे पेरेंट्स हैं। तो तुम करण हो, विपिन जी के बेटे? जी, लेकिन आप हमें कैसे जानते हैं? अरे, मैं तुम्हारा मनोहर चाचा हूँ। पता नहीं तुमको हम अब याद होंगे भी या नहीं। मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ? लखनऊ में हम साथ वाले फ्लैट में रहते थे। अब अंजलि कैसी है? पहले जैसी ही नटखट या फिर सुधर गई है? करण ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, अब उसमें उम्र के साथ परिपक्वता आ गई है। विपिन और भाभी कैसे हैं? वे दोनों भी अच्छे हैं। फिर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? क्या करते हो? तुम्हारी शादी हो गई है? करण बोला, नहीं अंकल, मैं यहाँ माँ पापा के साथ रहता हूँ। मैं बिजली विभाग में मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अंजलि के पिता यह सब जानकर बहुत खुश हुए। उन्हें करण बहुत पसंद आया। उन्होंने अगले दिन लंच के लिए करण और उसके पेरेंट्स को इनवाइट किया। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी की आज की सारी घटना बताई। अगले दिन दोनों ने मिलकर स्वागत की पूरी तैयारी कर ली। दोपहर के करीब करण अपनी माँ पापा के साथ अंजलि के घर पहुंच गया। अंजलि के माँ पापा ने उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया। अंजलि जब चाय लेकर आई तो सब एकटक देखते रह गए। करण का तो पलक ही नहीं झपक रहा था। उसके सौंदर्य और स्वभाव से सब इतने प्रभावित हुए कि करण की माँ ने उसके लिए अंजलि के हाथ मांग ली। उन दोनों की आपसी सहमति के पश्चात उसी वक्त रिश्ता पक्का कर दिया गया। 1 माह के भीतर ही सगाई और शादी दोनों संपन्न हो गई। अंजलि जब ससुराल में गई तो सब उसे बहुत प्यार करते। करण तो उसे पलकों पर बिठा कर रखता। एक दिन करण के कुछ दोस्त डिनर पे आए। अंजलि सबका खाना लगा रही थी। उसकी खूबसूरती देख सब उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। इससे करण को काफ़ी गुस्सा आया और वह चिल्लाकर अंजलि को रूम में जाने के लिए बोला। पहली बार करण को ऐसे गुस्से में देखकर अंजलि बहुत ज़्यादा डर गई। उसने अपने पति का ऐसा रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। करण ने अपने दोस्तों को भी डांट कर भगा दिया। अंजलि यह सब देखकर बहुत हैरान थी। जब करण कमरे में आया तो गुस्से में बोला, आज से तुम न तो बाहर जाओगी और ना ही मेरे दोस्तों के सामने, यहाँ तक कि तुम बालकनी में भी नहीं जाओगी। इस खूबसूरत चेहरे को देखने का हक सिर्फ मेरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे खूबसूरती का नुमाइश सारा शहर करे। वह मन ही मन सोचने लगी, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या खूबसूरत होना भी पाप है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? उसने अपने पति की बात न मानकर अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया। अब वह अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, न कि किसी के हाथ का कठपुतली बनकर रहना चाहती थी।
उसने बहुत सारे कंपनियों के इंटरव्यू दिए। अंततः उसे एक कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई। अब वह अपने पति के ऑफिस जाने के बाद खुद भी ऑफिस निकल जाती और शाम में अपने पति के आने से पहले आ जाती। एक दिन अंजलि ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से घर लेट पहुंची। अंजलि जब घर पहुंची तो देखी कि करण गुस्से में बैठा हुआ था। वह अभी कुछ बोले तब तक करण ही जोर से चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ गई थी। अंजलि कुछ बोल पाती कि गुस्से में करण ने उसे धक्का दे दिया, जिससे अंजलि जाकर आईने से टकरा गई। टकराने से कांच टूटकर अंजलि के चेहरे पे लग गया। अंजलि वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। करण जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसके चेहरे पे 7 टाँके लगाए। घाव इतना गहरा था कि उसे ठीक होने में कई महीना लग गया। अंजलि इस हादसे से पूरी तरह से टूट चुकी थी। गुस्से में आकर करण ने अंजलि के साथ जो किया था इस पर उसे का पछतावा हो रहा था, लेकिन अंजलि अब करण के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। वह जब भी उसका चेहरा देखती उसे अपना चेहरा याद आ जाता, जो उसको काफ़ी तकलीफ देता। वह अब इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी। उसने अपने पति से तलाक के लिए कोर्ट में केस फाइल किया। कुछ ही दिनों में वह तलाक लेकर अपने पति के ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई। जब तक करण को अपने गलती का एहसास हुआ, तब तक अंजलि उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।